दोस्तों नमस्कार। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उनके सबसे ताकतवर व्यक्ति वहां के राष्ट्रपति दुनिया से सहायता मांगे और पूरी दुनिया मुकर जाए, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। इस बार ऐसा क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसको हमें समझना चाहिए। ये एक नई दुनिया की शुरुआत है और इसमें आपकी और हमारी जिंदगी पर सबके ऊपर कोई ना कोई असर पड़ना निश्चित है। इसीलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है कि ट्रंप साहब ने ईरान वॉर में दुनिया से सहायता मांगी, और वो किसके लिए कि जहां से तेल पानी आता है, जहां से गैस आती है, उस रास्ते को खोला जाए और पूरी दुनिया परेशान है। उन्होंने कहा हम मिलकर इस दुनिया का जो रास्ता बंद हो रहा है इसको हम खोलते हैं। दुनिया ने साथ नहीं दिया। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में आपकी और हमारी जिंदगी में इसमें क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ एकजुट क्यों हो गई? आखिर ऐसा ट्रंप साहब ने क्या किया, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसका नाम है एपिक फ्यूरी। और जो पूरी दुनिया ने नो किया है कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, कारण अलग अलग बताए हैं, ये अपने आप में एक एपिक नो है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन इस बात को समझना होगा कि आफ्टरऑल ये पूरी दुनिया एक साथ ट्रंप के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है कि वो ईरान के साथ है, दोनों में फर्क है। कि ऐसा नहीं है सारे जो देश है वो ईरान के दोस्त हैं इसलिए उन्होंने कह दिया ट्रंप को कि हम आपका साथ नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं। हर देश ने अपना जस्टिफिकेशन दिया, क्या दिया उसको हम देखेंगे और उसके पीछे की बातों को जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है ये वो कि लोगों ने जो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ उसमें इसलिए हाथ खींचा। सबसे पहला कारण जो लोगों ने कहा कि साहब इसके पीछे, इस लड़ाई के पीछे कोई लीगल आधार नहीं है। आपने अपनी मनमर्जी से लड़ाई शुरू करी, आपकी पर्सनल लड़ाई है, हम आपका साथ नहीं दे सकते। क्योंकि आज से पहले जितनी बार भी गल्फ में लड़ाइयां हुई, चाहे वो इराक वॉर था या कोई और था, लीबिया के ऊपर अटैक था, सीरिया के ऊपर अटैक था, जो भी चल रहा था दुनिया में, उसमें कहीं ना कहीं आप कहें सही या गलत है कि यूएन मैंडेट जरूर था। लेकिन इस बार यूएन मैंडेट नहीं है। ट्रंप साहब ने अपने दोस्तों से कंसल्ट भी नहीं किया। और हकीकत हम सबको पता है कि जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच में, अचानक वीकेंड पे ये अटैक करना, इसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने, पूरी दुनिया के देशों ने, ज्यादातर लोगों ने यह समझा कि ये यूनिलैटरल वॉर है, इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, हम इसके अंदर घुसेंगे तो खुद फंस जाएंगे, हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, किसका साथ दे रहे हो आप, ये मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए नॉट आवर वॉर, नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों ने साफ कह दिया ट्रंप साहब को, आपकी लड़ाई है भैया, आप संभालो, आपके फटे में हम अपना पैर नहीं फंसाएंगे, हमें परेशानी पहले भी बहुत है। इसके अलावा हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, इसको समझना होगा। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, रीजनल प्रॉक्सीज है। हमने देखा जिस तरह से पहले भी अटैक हुआ ईरान के इजराइल के ऊपर, जो प्रॉक्सीज थे उनके माध्यम से, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, वगैरह वगैरह। पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें एस्केलेशन हो रहा है। अब आप किस तरफ खड़े हैं, किसके बॉर्डर पे खड़े हैं, और वहां पे अगर अटैक होना शुरू हो जाता है तो आप जाएंगे कहां? और वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस है। और धीरे धीरे मुझे डर इस बात का है कि ये लड़ाई कहीं, जो कहा जाता है ना कि रिलीजियस कलर ना ले ले, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं उस समय स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलेगा या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान कोई बहुत कमजोर ताकत नहीं है कि उसको डरा धमका के आप बैठा सकते हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हर देश को लगा कि साहब रिस्क बहुत ज्यादा है, रिवार्ड बहुत कम है, यह फायदे का सौदा नहीं है। इसीलिए
दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हमारी फौजें जाएंगी, हथियार जाएंगे, लोग जाएंगे, उनका खर्चा भी हमको ही उठाना पड़ेगा। अभी तो पूरा खर्चा ट्रंप साहब उठा रहे हैं। हम जब अपनी फौजें भेजेंगे तो हमें अपने खर्चे उठाने पड़ेंगे, और पता नहीं उसका आउटपुट कब निकले, कितने समय तक चले। तो बेहतर है इससे दूर रहो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट। अब ऑयल प्राइसेस सर्ज मींस इन्फ्लेशन, ट्रेड डिसरप्शन मींस ग्रोथ स्लो। कुल मिला के हर देश इस काम में लगा हुआ है कि चलो ईरान से तेल नहीं आ रहा, कहीं और से सोर्स करते हैं। रशिया अपनी तरफ से खेल खेल रहा है, ब्राजील अलग कर रहा है, कनाडा का गेम अलग चल रहा है, यूएस अपने कई गेम खेल रहा है। आपको नहीं पता आपके साथ क्या खेला जाएगा। तो दुनिया अब इतना एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रही है जितना पहले करती थी। इसीलिए लोगों ने सोचा भाई अपने घर को बचाओ, दूसरे के काम में टांग फंसाने से कोई फायदा नहीं। तो अपना अगर देश बच गया तो अपना काम हो जाएगा। इसीलिए प्रोटेक्ट इकोनॉमी, नॉट ज्वाइनिंग द वॉर। अब सवाल इस बात का है तो फिर ट्रंप साहब का क्या करें? आफ्टर ऑल वो भी बड़े नेता हैं, हमें अमेरिका से भी काम करना होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों, दुनिया ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है, दुनिया के नेताओं ने, कि साहब 3 साल हमें ट्रंप को और झेलना है। ये 3 साल तमाशे चलेंगे, जैसे भी हो इस टाइम को पास करो। और ट्रंप पे हम जरूरत से ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। इसीलिए कुल मिला के जो ट्रस्ट डेफिसिट है यूएस लीडरशिप में वो बहुत बड़ा है। यहां तक कि उन्होंने अपने नेटो देशों के साथ भी संपर्क नहीं किया, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया। बाकी दुनिया तो बहुत बाहर की बात है। साथ ही अचानक एग्रेसिव पॉलिसी के साथ हम अटैक करेंगे, एपिक फ्यूरी, और उन्होंने हमला शुरू कर दिया। तो कुल मिला के अब स्थिति यह है कि अगर हम लोग लड़ाई में जा रहे हैं तो हम किस लिए जा रहे हैं? हम अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? ट्रंप साहब ने भी नहीं बताया वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। रिजीम चेंज की कभी बात करते हैं, कभी ऑयल की बात करते हैं, कभी मिसाइल्स की बात करते हैं, कभी टेररिज्म की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। तो लोगों को ही नहीं पता कि ये लड़ाई हो क्यों रही है। जब आपको पता ही नहीं कि लड़ाई का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आप क्या लड़ने जा रहे हो, और आपकी अपनी जनता आपका साथ नहीं देगी, तो आपकी जो सत्ताएं हैं वो अपने अपने देशों में हिलने लगेंगी। तो पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब ये पता ही नहीं कि लड़ाई का पर्पस क्या है तो क्या लड़ेंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस समय पब्लिक ओपिनियन है ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि इसके लिए ट्रंप खुद जिम्मेवार है। उन्होंने ही अपनी इमेज इतनी खराब करी है कि लोगों ने उन पर भरोसा करना बंद कर दिया। जिस तरह से राष्ट्राध्यक्षों की बेइज्जती करना, देशों की बेइज्जती करना, कुछ भी बोलना किसी के लिए और फिर पलटते जाना, लोगों को लगा ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। इससे पब्लिक ओपिनियन जो थी वो ट्रंप के अगेंस्ट हुई। और जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया तो लोगों को ईरान के साथ सिंपैथी थी। ट्रंप कुछ भी बोले, लेकिन दुनिया की सिंपैथी इस समय ईरान के साथ है। और इसीलिए अगर कोई भी देश ईरान के अगेंस्ट जाता है तो डोमेस्टिक बैकलैश, अपने अपने देशों में भी जन समर्थन खोने की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस पर रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अंदर ही अंदर सब लोग खुश हैं कि अमेरिका को कोई तो ठिकाने लगाए। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने पिछले 1.25 साल के अंदर दुनिया का जीना हराम किया हुआ था, जिस तरह से एक पूरी दुनिया में दादागिरी थी, लोग उससे मुक्ति चाहते थे। अब लोगों को लगता है कि जिसे कहा जाता है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कहीं ना कहीं शायद ट्रंप साहब को ये रियलाइज होगा कि यूनिलैटरल डिसीजंस बहुत महंगे और भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और स्थिति ये हो गई है कि जहां पे पूरी दुनिया में यूएस लीड करता था और दुनिया फॉलो करती थी, अब नया मॉडल ये हो रहा है कि हर देश अपने स्वार्थ को देख रहा है, उस हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। ये हमने ट्रेड नेगोशिएशन में भी देखा, और उससे बड़ा एग्जाम्पल अब ईरान वॉर में देखा, जो ट्रंप साहब ने कहा कि साथ दो और लोगों ने कहा नहीं साहब हम नहीं दे पाएंगे। यहां तक कि जो की नेटो मेंबर्स है उन्होंने क्या कहा? जर्मनी ने कहा हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, हम साथ नहीं दे सकते। फ्रांस ने कहा कि साहब लड़ाई से क्या होगा, बातचीत कर लो, ये फ्रांस ने कहा। इटली ने कहा कि साहब हम आपके समर्थन में नैतिक समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आप कहो कि हम अपनी फौज वहां भेज दें, हथियार भेज दें, लोग उतार दें, मुश्किल है। स्पेन ने कहा, और स्पेन को तो पहली वो खूब गाली दे रहे हैं
कि रेजिस्टेड ऑपरेशनल सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने स्पेन ने अपने यहाँ पे जो अमेरिकन अड्डा था उसको भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि आप हमारी जमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कलेक्टिव सिग्नल क्या आया यूरोप से? नॉट ऑटोमेटिक नेटो बैकअप। आप कहो कि हमने आपको फोन किया कि पहुंच जाओ और हम पहुंच जाए, ये नहीं चलेगा। आप कंसल्ट तो करते, बात तो करते, प्लान तो बनाते, तब हम आगे बढ़ते। आप अपनी मनमर्जी करो और फिर कहो कि हम सब आपके पीछे लाइन लगा खड़े हो जाए, वो दिन चले गए। इसका मतलब नेटो ने दूसरा और कहा कि साहब नेटो जो बना है ना, वो नेटो देशों के लिए बना है, अमेरिका ऊपर कोई आक्रमण तो हुआ नहीं। तो जो आर्टिकल 5 है वो भी अप्लाई नहीं होता, तो हम आपका साथ किस बात को दें? आपने जाके दूसरे पे आक्रमण किया, उन्होंने तो आप पे किया नहीं। तो नेटो का भी यहाँ कोई डिफेंस केस नहीं बनता है। और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि साहब आप डीएस्केलेशन करिए, लड़ाई से कुछ होगा नहीं, डिप्लोमेसी के रास्ते पे आइए। लेकिन ट्रंप साहब को वो भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए लड़ाई जारी। एशिया में क्या हुआ? जापान ने कहा ठीक है साहब, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आप कहें कि हम हथियार भेज दें, फौज भेज दें, संभव नहीं है। कोरिया ने भी कहा कि हम रिस्क अवर्स हैं, हमारे हिसाब से हम इसमें नहीं उतरेंगे। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर क्या है इस पूरे खेल में? चाइना और रशिया। ईरान की लड़ाई से पहले ट्रंप साहब दोनों को खूब जी भर के गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को विलन बता रहे। अब जब जरूरत पड़ी तो चाइना को कहा कि साहब आप आइए, साथ दीजिए। अब चाइना क्या करेगा? ईरान के साथ उनकी समझौता है, ईरान को वो पूरा मिलिट्री हेल्प कर रहे हैं, सैटेलाइट हेल्प कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की हेल्प कर रहे हैं, और अब ईरान के खिलाफ ही हथियार उठाएंगे। क्या ट्रंप साहब को ये बात समझ में नहीं आई? लेकिन उन्होंने हेल्प मांगी और चाइना ने कहा कि साहब हम तो वेट एंड वॉच है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आप इसे मानिए। रशिया ने कहा कि साहब यूक्रेन में तो आप हमारे खिलाफ पड़े हुए, हम बर्बाद कर देंगे रशिया को, और आज आप कह रहे रशिया हमारा साथ दे दे। तो कुल मिला के हम तो यही कहेंगे कि आप लड़ाई ना करें, वही ठीक रहेगा। और इससे कुल मिला के रशिया का इनडायरेक्ट एडवांटेज भी है, क्योंकि अमेरिका का जब संसाधन ईरान में खप जाएंगे तो यूक्रेन पे ध्यान हटेगा। चाइना का भी फायदा है, जब पूरा तमाशा मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो ताइवान से दिमाग हटेगा। तो कहने का मतलब है कि रशिया और चाइना दोनों अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि ट्रंप साहब की मूर्खता का एक एग्जाम्पल हमारे सामने और है जो हमारे फायदे का है। रही बात गल्फ देश, सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स, जहां पे लड़ाई चल रही है, बिल्कुल बॉर्डर के आमने सामने की बात आप कह सकते हैं, उन्होंने भी टेक्निकली साथ देने से मना कर दिया खुल के। वो भी ईरान के खिलाफ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिए कि हाँ हम आक्रमण करेंगे, तो आपके जितने एयरपोर्ट्स और रिफाइनरीज और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ईरान को उनको बर्बाद करने में देर नहीं लगेगी। और ये पूरे के पूरा जो क्षेत्र में जीसीसी कंट्रीज हैं, ये सड़क पे आ जाए। इसलिए ये भी डरे हुए हैं कि हम भी किस तरह से बात करें। अब जब स्थिति ये है तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? सबसे पहला मुद्दा जो सबके सामने आता है, एंड ऑफ ऑटोमेटिक यूएस लेड कोलिशन। अगर यूएस ये सोचा हुआ था कि मैं बोलूंगा और दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, ये एक बहुत बड़ा दुनिया की राजनीति पर टर्निंग पॉइंट है कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान अफगानिस्तान एरा नहीं है, ये आज की दुनिया है। एंड एलाइज विल इवेल्युएट नॉट फॉलो। अब बात करिए, अपनी बात समझाइए, तब हम आपको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं या नहीं। साथ ही यूएस का जो है ये क्लासिक आइसोलेशन रिस्क है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और आइसोलेटेड होती जा रही है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इवन क्लोज पार्टनर्स डिक्लाइन इंक्लूडिंग नेटो एंड पावरफुल बट नॉट परसुएसिव। आप ताकतवर हैं, पैसा है, ताकत है, लेकिन आप अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका खामियाजा क्या होगा? इसका खामियाजा ये होगा कि अब रीजनल ब्लॉक्स बनेंगे। रशिया, चाइना, इंडिया, ये लोग अपनी अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका की परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट सेंट्रलाइज्ड इन द वर्ल्ड टुडे। यूएन में भी मत विभाजन होगा। अमेरिका अब कुछ भी ये नहीं कह सकता कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। इसका मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजिक अलायंस। अगर मेरे देश का फायदा है तो मैं आपके साथ आऊंगा, नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो कंट्रीज क्या चाहते हैं?
ऑयल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, डोमेस्टिक ग्रोथ, अगर ये नहीं होगा, इन्फ्लेशन है और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो देशों में अराजकता फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी, लोग सड़कों पे आएंगे, तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी कुर्सियां हिलेंगी। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि हर नेता अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लग गया। ट्रंप साहब बाद में, पहले मेरी कुर्सी। इसीलिए वो सब ईरान के मुद्दे पे खुल के ट्रंप का साथ नहीं दे रहे। तो भारत के लिए क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वैलिडेट हुई। अगर हम ट्रंप का साथ देते तो शायद ईरान हमें गैस तेल वहां से निकालने ही नहीं देता। तो फायदा हुआ। कभी कभार तटस्थ रहने से, आप जिसको कहा जाता है ना कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, हम सबके साथ बना के चले, और वही नीति भारत को फायदा किया। फ्रीडम ऑफ बैलेंस रिलेशन, अब पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि भारत दबाव में काम नहीं करता है। तो अगर आपको भारत से डील करना है तो आप 1-to-1 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नो कंपल्शन टू ज्वाइन कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी और के झगड़े में हम नहीं फंसेंगे। आप हमारे, चाहे कोई दोस्त से भी आप झगड़ा कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हमारा और आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा या दोनों के हित में होगा। ये बात हमें समझनी। तो कुल मिला के स्थिति क्या हुई दोस्तों? The world did not want to unite against a person, it united against a risky personal adventure like unilateral war. ट्रंप साहब से पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उनकी जो हैसियत है वो तब तक ही है जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति। जिस दिन वो कुर्सी से हटे उनको कोई नहीं पूछने वाला, ये बात आप मान के रख लीजिए। लेकिन जब तक कुर्सी पे है तब तक पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की नजर से देख रही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत कुछ नहीं है अगर वो डेजिग्नेशन उनके साथ नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। तो लोग बहुत क्लियर है इस मामले में। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा वो ये कि अगर कोलिशन जुड़ जाता तो जो ईरान में खर्चा कर रहा है अमेरिका और इजराइल, ये पूरी दुनिया में खर्चा बढ़ जाता। अब पूरा खर्चा अमेरिका को उठाना होगा क्योंकि इजराइल तो पहले ही डेफिसिट में। ऐसी स्थिति में ईरान वॉर अमेरिका पे इसलिए भारी पड़ेगी क्योंकि इसका पूरा का पूरा कॉस्ट अमेरिका को उठाना होगा। कोई साथ देने को नहीं आया। अगर कोई जो साथ देने आता, ट्रंप साहब उसको बिल फाड़ के दे देते कि यार ये खर्चा तो उठा ले, और पूरी दुनिया में रिसेशन पहले से ही हो रहा है। अब ट्रंप साहब की मजबूरी यह है कि पहले ही यूएस इकोनॉमी परेशान है, अब वहां पे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ घटेगी, जो देश इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो पीछे हटेंगे। गल्फ से उन्होंने कहा था कि हम करीब $500 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे। अब गल्फ अपने यहाँ पे अपने सुधार करेगा, अपने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करेगा या ट्रंप साहब को देगा? तो जो गणित ट्रंप साहब ने लगाई थी वो सब बिखर गई। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, उसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। मीनवाइल, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया ने सही किया या गलत ट्रंप साहब का साथ छोड़कर? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।